नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खास खबर संभल के खेतापुर गांव में एक और ऐतिहासिक सुरंग मिलने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सुरंग पृथ्वीराज चौहान के समय की है। उनका कहना है कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी की शादी के दौरान आल्हा और उदल अपनी सेना के साथ यहाँ आए थे और इस स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव डाला था। साथ ही खेतापुर वाली मड़ी से सुरंग का निर्माण भी किया गया था। चुवरखेड़ा मणि चौड़ा की गद्दी पृथ्वीराज के अधीन थी और इस स्थान से सुरंग का रास्ता शुरू होता है। कुछ स्थानीय बुजुर्गों का कहना था कि 40 और 50 साल पहले तक लोग सुरंग में 1 से 1.5 किलोमीटर तक जा चुके थे, लेकिन उसके बाद आगे जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, इस डर से कि कहीं जहरीले जीव जंतु न मिल जाएं। स्थानीय लोग यह भी दावा करते हैं कि यह सुरंग हरिहर मंदिर संभल तक जाती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। इस सुरंग के बारे में अधिक जानकारी और तथ्यों की खोज की जा सकती है, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और उजागर कर सकती है। इस समय हम आए हुए संभल के खेतापुर गांव में। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ एक सुरंग है। ये जो सुरंग है, इस समय हम सुरंग के अंदर खड़े हैं। आपको सुरंग दिखाना जाएंगे। ये है सुरंग। और ये यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इसकी खुदाई की जाए। ये सुरंग यहाँ पर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम दिनेश चंद है। बताइए आगे जानकारी कुछ। जानकारी क्या है, ये सुरंग है, पुराने बड़े बूढ़े भी बताते थे जो हमारे, मगर जो है यहाँ कुछ लोगों ने पीछे इसकी सफाई करी थी, करीब अब से 15-16 साल पहले करीब। तो इसमें हम 50-40 मीटर जो है इधर को आर पार करके उन्होंने गेट खोल दिया था। वो उस गेट में है, आर पार भी हुए हैं हम इसमें भी। अच्छा, यहाँ ये कितने दिन पुरानी कहानी है यहाँ की? यहाँ की तो ये कहानी इस मड़ी के आश्रम की तो करीब सब जो करीब 1000 वर्ष की आसपास की बात है। ऊपर की बात होगी मगर नीचे की बात नहीं है मुझे बताइए इस आश्रम की। हाँ। और यहाँ की क्या कहानी है और कुछ बात है? हाँ, और भी कहानी है यहाँ की। यहाँ जो है पृथ्वीराज का जो मंत्री चौड़ा रहता था, जो सेना रहती थी यहाँ पे, और जो है यहाँ उसकी गद्दी भी है। चौड़ा के नाम से मशहूर है ये गद्दी, तुम बताऊँ। अच्छा। हाँ। और यहाँ गुरु अमरा की भी समाधि है। अच्छा। हाँ। और भी हैं प्राचीन यहाँ जिंदी समाधि हैं बाबा साधु महात्माओं की, और वैसे जो मृत्यु हो गए हैं साधु उनकी भी कम से कम 50 समाधि हैं यहाँ पे। तुम आपसे बताइए। अच्छा, यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान अपनी लड़की की शादी करने यहाँ आए थे, तो इन्होंने जो डेरा वगैरह डाले थे वो कहाँ पे डाले थे? डेरा था इनका, थिया मुकाम था उनका, था यही था पक्का भी। अच्छा। हाँ, यहीं पे। यहाँ बेला का जो है सती होती है, उसकी यहाँ लड़ाई हुई है, वहीं एंड हुआ सती में इनका। सब लोग जो है इसमें यही बुजुर्ग लोग हमारे पहले से बताते चले आए हैं इसी बात के। अच्छा, और आगे चलते हैं और आगे इनसे भैया जी से बात करते हैं। बताइए भैया जी। हाँ साहब, यहाँ पे खाली जगह ये पड़ी थी, हमने ये देखी थी। यहाँ खाली काफ़ी भूमि थी, ऐसी मान लो 300 बीघे की लमसम में खाली ग्राम सभा हमने ये जगह देखी थी यहाँ पे। जब से यहाँ झाड़ झंकड़ यही खड़ा है। काफ़ी जानवर रहते थे, शेर वगैरह सब। अच्छा, हमारे ये बड़े बूढ़े बताते थे। अच्छा, ये जो आसपास जगह है वो कितनी है लगभग? लगभग लमसम इतनी बैठ जाएगी, 300 बीघे के आसपास बैठ बैठ सकती है लमसम। अच्छा, ये जो इसकी खुदाई हुई है ये अभी हुई है या इससे पहले भी हुई थी ये? इससे ना ये अभी हुई है, हमारे सामने पहले नहीं हुई थी, अभी हुई थी। अच्छा, तहसीलदार आए थे तो वो क्या कह गए थे उस दिन? उस दिन भी कह गए थे इसकी सफाई करो तो इसकी खुदाई करवाएंगे। अच्छा, तो ये सफाई खुद की है? हाँ जी, उन्होंने करवाई। देखिए, जिला मुरादाबाद, तहसील जंदोसी, डाकखाना बहजोई, ग्राम खेतापुर, चुवरखेड़ा आश्रम इसका नाम प्रसिद्ध है। प्राचीन जगह है और ये चौड़ा की गद्दी है जिस पर चौड़ा विराजमान रहते थे। उसके बाद ये जब लड़ाई झगड़े में सब समाप्त हो गए, उसके बाद महात्मा गुरु महाराज अमरा गुरु की समाधि बाहर लगी हुई है, जो उनके गुरु थे आला उदल के। उसके बाद ये छक्कागिर बाबा यहाँ पर रहे थे, उन्होंने जिंदा समाधि ली। उसके बाद में महामाया गिरी की समाधि है ये, उन्होंने भी जिंदा समाधि ली, आज भी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में श्यामगिर बाबा की ये समाधि है। श्यामगिरी बाबा की समाधि श्यामगिरी है? बाबा की समाधि है। अच्छा। जिन्होंने दत्त भगवान ने उनके लिए 3 दिन के चेला बने हुए थे, उनको स्वयं दर्शन दिए भगवान ने। और अच्छा, और ये जो है ये हनुमान जी महाराज की प्रसिद्ध जगह है। अच्छा। मन्नत पूरी करने वाले हैं। अच्छा। जो इंसान अपनी मन्नत करता है उसकी पूरी करते हैं।
अच्छा, और ये ये महामायागिर बाबा की समाधि है, मैंने आपको पहले बताया। ये छक्कागिर महाराज की समाधि है। अच्छा ये श्यामगिर बाबा की समाधि है। जिंदा समाधि है तीनों। अच्छा, और ये जो सुरंग का जो राज चल रहा है, सुरंग की जो खुदाई हो रही है, उसका क्या है सुरंग का? सुरंग का रास्ता देखिए, हमारी उम्र 50 साल है, हमने हमारे सामने तो इसके चिन्ह देखे हैं हमने। पिछली तरफ से जो चिन्ह है वो अंदर है, अब तो पट गए, अब तो कोई चिन्ह ऐसा नहीं है जो उसकी कोई आपको हम दिखा सकें। देखने में वैसा आती है, कहाँ यहाँ पे है, गुरु लोग बताते कि यहाँ से समाधि वो सुरंग जा रही है सीधी संभल के लिए, और दिल्ली तक सुरंग थी। अच्छा, एक बात और कहते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान अपनी लड़की की शादी करने यहाँ आए थे, तो पृथ्वीराज आलाउद्दीन ने अपना सेना का पड़ाव डाला था। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की सेना रहती थी, उसका पड़ाव था। अच्छा आलाउद्दीन आए थे, उनसे लड़ाई जो है संभल में हुई थी, युद्ध हुआ था। अच्छा, ये जो सुरंग जाती है, सुरंग कहाँ तक जाती है इसकी? इसकी हमने सुनी हरिहर मंदिर तक संभल के लिए जाती है, फिर आगे दिल्ली तक की सुनी हमने इसकी कहानी। अच्छा। मगर ऐसा हमने देखा कुछ नहीं है। अच्छा, लिखित कोई नहीं है हाँ, अभी? लिखित नहीं है। इतिहास यहाँ के थे पीछे बाबा के जो मर्डर हुए थे उसमें कुछ कागजात थी, पुरानी प्रसिद्ध किताबें थी, वो इधर उधर हो गई, कुछ लोग ले गए, आए थे जला गए। 2 मर्डर हुए थे साधुओं के। अच्छा ये तो जिंदा समाधि है। अगर ये सिद्ध पुरुष नहीं होते तो हम लोग जेल की जो है सलाखों में बंद रहते थे। इनकी इतनी वो है सिद्धता कि इन्होंने बदमाशों को स्वयं अपने कब्जे में कर लिया। ट्रैक्टर जाकर नदी में बंद हो गया, और नदी में चाबी ट्रैक्टर में ही छोड़ दी। बहुत तेरे लूका लगाए, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने देखा चाबी उसमें पड़ी थी। चाबी जब लगाई तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। वो ट्रैक्टर था, बड़े गांव में चढ़ा था, इसी वजह से सिद्ध बाबा ने उनका सबका राज खोला, और जिन लोगों ने यहाँ मर्डर किया वही लोग सब पकड़े गए, वो जेल गए। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ एक सुरंग है, और जो सुरंग यहाँ से संभल हरिहर मंदिर तक जाती है। अब आइए बात करते हैं इनसे। बताइए जानकारी सुरंग की क्या है? सुरंग की जानकारी है, सुरंग यहाँ से गुरु लोग बताते थे कि सुरंग यहाँ से संभल के लिए जा रही है। ये साधुओं की समाधि है सामने, इन साधुओं ने यहाँ तपस्या की है, तपोभूमि है, हजारों वर्ष पुरानी जगह है, हजारों वर्ष पुराना ये वृक्ष है, और साधुओं ने तपस्या की है। अच्छा, ये जो वृक्ष है वो हाँ। हजारों वर्ष पुराना ये है? हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है। अच्छा जिसकी शाखा एक ही थी, इधर से वहाँ तक एक ही शाखा है सबकी। हाँ, और जो प्राचीन है ये कोठी है, वो मंदिर है, और बाहर एक कुआं है। अच्छा, और ये जो समाधि है, ये किसकी समाधि है? ये साधुओं की समाधि है। ये बाबा चंचलगिर की है, वो गुरु महाराज नर्मदागिरी। ये किसकी है? ये चंचलगिर बाबा की है, जिन्होंने धूना में दरोगा जी साहब को सुल्फा दिखाया, और सुल्फा धूना में गायब कर दिया। फिर दरोगा जी को निकाल के दिखाया, दरोगा जी जैसे गई उनके सामने धूना में रख दिया। दरोगा जी ने इसकी मिट्टी जो है धूना की चलनी से छानी, मगर सुल्फा और अफीम हाथ नहीं आई। फिर उन्होंने निकाल के दिखाई तो वो जो है धूना में निकली। दरोगा जी साहब उनको मत्था टेक कर चले गए। और ये जो समाधि है ये किसकी है? ये साधुओं की समाधि है, इनकी मेरे को जानकारी नहीं है, मुझसे पहली समाधि लगी हुई है। और ये बाबा की ये है? गुरु महाराज नर्मदागिरी की समाधि है। इन्होंने 100 वर्ष तपस्या की है यहाँ पे। अच्छा, चलो आइए और लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं। बताइए कुछ महात्मा जी की जानकारी बताइए यार। महात्मा जी की जानकारी का साहब, हम तो करीब 60 साल के मान लो। अच्छा। और हमने तो 60 साल पहले से ये सुन रखी है यहाँ पे कि कोई जमाने में कोई बाबा है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ दीवार चला दी साहब, दीवार चला के और उन्हें अपने उनसे मतलब सलाम कह के नमस्कार करके बुलाया और बैठा रहे। उन्हें कोई शहंशाह आ रहे साहब, शेर की सवारी चढ़ के आ रहे, बाबा बैठे अपने दीवार पर। हम यहाँ महंती जी बताइए। महंत जी तो यहाँ का हमारे गुरु जी बुआ गुरुदादा। हाँ, उनका नाम है किशन गिरी। उसके बाद है हमारे हरिओम गिरी महाराज। हाँ, वो कुमगऊ हैं सब, हम रह गए हैं यहाँ। हाँ, हमारा नाम है शिवगिरी। अच्छा, हाँ, तो ये है समाधि पुरानी प्राचीन जो है। जरा आइए समाधि प्राचीन काल दिखाइए।
ये जो समाधि है किसकी ये है? गद्दी है चौड़ा की। अच्छा, चौड़ा की गद्दी है ये। ये चौड़ा बैठते थे, इस पे चौड़ा गद्दी है। अच्छा, हाँ, और ये जो है ये समाधि सिद्ध समाधि। तीसरी समाधि। हम तुम बोलते हुए समाधि है। अच्छा, बोलते हुए समा गए। अच्छा, और ये जो समाधि है, ये जो समाधि, पहले कई प्राचीन मंदिर है बालाजी महाराज का। अच्छा, हाँ, जिस पे ये पूजा करते थे। और ये ये समाधि सिद्ध समाधि। अच्छा, सिद्ध समाधि। हाँ, अच्छा, ये जो है ये क्या है? ये पता नहीं, पहले सुरंगें थी नीचे को, आगे पार्टी गई हल्का लगे। अच्छा, पाट दी गई। ये सुरंग नहीं है, ये कुटी है, ये पुरानी कुटी है। अच्छा, हाँ, ये सब समाधि है ये वाली। ये धुना प्राचीन धुना पहले का। वीडियो बराबर। 12 साल आग ने बुझी धुने की। अच्छा, ये क्या है? प्राचीन धुना। अच्छा, प्राचीन। और ये भी समाधि है। ये अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ, ये जो सीढ़ी है ये क्या है? ये इनका क्या राज है? ये पेड़ ही है पहले की, जैसे बनाते थे मंदिर तो लोग बार इस पे चरण छुए थे। अच्छा। अपने हिसाब से गिनती के हिसाब से। 1 2 3 4 पांचवी मूर्ति था दाता श्री भगवान है। अच्छा, समझ लो, अच्छा, जो हमारी पूजा होती है वो सबसे पहले इन्हों की होती है। इधर को। ये अच्छा, जो है तीनों की एक है देवता। अब बताइए क्या है इसका? ये मतलब कि ये दाता श्री भगवान है। अच्छा। लोग आते हैं यहाँ से, मतलब 1 2 3 4 5 दाता श्री भगवान, मतलब 5 ही यहाँ पे, लास्ट 5 है दाता श्री भगवान। वीडियो काट के दोबारा कर। संबल से सी न्यूज संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। इस नई सुरंग की खोज से इतिहास के नए आयाम खुल सकते हैं और इसे लेकर आगे की जांच की जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।